ग्रीटिंग्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए जो हमने मैनुअल बनाया है उसमें से कुछ टिप्स। जो हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनुअल है, एक्सरसाइज प्रोग्राम है, उसमें मैनेजमेंट एंड वेलनेस के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। प्रोटोकॉल बेसिकली उसी के ऊपर है कि आप कैसे अपनी नी पेन को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप नी पेन होने से बचा सकते हैं, नी पेन बिकॉज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और सम इफ़ यू हैव अंडरगॉन सम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और आपका नी रिहैब प्रोटोकॉल पूरा नहीं हुआ या अभी भी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, सर्जरी प्रिवेंशन चाहते हैं, प्लस अगर आपका एसीएल लिगामेंट स्पेशली एसीएल लिगामेंट इन कैटेगरी ऑफ लिगामेंट इंजरीज अगर वो डैमेज हुआ है या आपने उसकी सर्जरी कराई है या आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल था जिसको हमने मेरी टीम के साथ मिलकर प्रिपेयर किया था ओवर द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर ऑब्जर्विंग thousands and thousands of patients and treating them with this same exercise protocol. So ये प्रोटोकॉल में हमने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ कॉमन डूज एंड डोंट्स सेलेक्ट किए थे। यूजुअली जो हम पेशेंट से हमें हिस्ट्री में या पेशेंट की हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं या पेशेंट हमें हमारे साथ डिस्कस करते हैं उनकी इन सिम्टम्स या उनकी ये डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ या हमने जो ये देखा कि ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं होती है, डिलेड होती है या आपको कोई दिक्कत आती है आपके स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में या रिहैब प्रोग्राम में। सो ये डूज एंड डोंट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट किए थे। सो अगेन ये एक एविडेंस बेस्ड डूज एंड डोंट्स है। पहला कि हमेशा नी जॉइंट के लिए नी जॉइंट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करें, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करें। अगर आपका नी किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, चाहे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लिगामेंट इंजरी है या रिप्लेसमेंट सर्जरीज है, हमेशा आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड स्टेज ऑफ योर नी अपने लिए एक्सरसाइजेस सिलेक्ट करें। वही वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे सिमिलर गाइडलाइन या प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये नी प्रोटोकॉल नी मैनुअल तैयार हुआ है। सो हमेशा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस चूज करें। येस, वी कैन गो फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस बट स्टिल अवॉइड जंप्स एंड जर्की मूवमेंट्स फॉर योर नी। हमेशा एंगेज रहें आप रेपिटेटिव एक्सरसाइज में, आपकी रेपिटेशन ज़्यादा होनी चाहिए ना कि उसकी फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आपके लिए जॉइंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगी आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु आर हेल्दी, दिस इज फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। आपका जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रहेगा या एक्सरसाइज रेजिमेन, एक्सरसाइज डेली रूटीन रहेगा, उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, कंडीशनिंग प्रोग्राम, स्ट्रेचिंग प्रोग्राम जरूर रहना चाहिए। आपका वेट नी की हेल्थ को या नी जॉइंट की कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो बॉडी वेट रहता है। अगर 4 kgs बॉडी वेट रिड्यूस होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg वेट या इम्पैक्ट नी जॉइंट पे कम होता है। सो इसीलिए डॉक्टर्स यूजुअली एडवाइस करते हैं कि अपने वेट के ऊपर फोकस करें कि बॉडी वेट आपका रिड्यूस हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका जो हीलिंग या कंडीशनिंग या स्ट्रेंथनिंग है वो डिलेड होता है बिकॉज वो ओवरवेट होते हैं। जब तक वेट में रिडक्शन नहीं होती है तब तक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बॉडी वेट को कंसिडर करें जब आप अपने नी की हेल्थ को कंसिडर कर रहे हैं। आपके डॉक्टर ने आपको कंफर्टेबल येट इम्पैक्टफुल शूज़ पहनने के लिए बोला होगा। इसमें हम अवॉइड करते हैं कि पेशेंट हील ना पहने। हम पेशेंट को हाई हील्स या हील्स किसी भी फॉर्म में, स्पेशली फॉर लॉन्ग आवर्स, प्लस बिल्कुल फ्लैट जो स्लीपर्स होते हैं जैसे पंजाबी जूती हो या फ्लिप फ्लॉप्स हो, आप वो नहीं पहने। इट्स लाइक जस्ट 10-15 minutes, then it's okay, but if you're suffering from pain and then those 10-15 minutes will also be very much harmful. So इसलिए कंसिडर करें कि आप जूते कौन से पहन रहे हैं। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने अभी ये जूते पिछले
कुछ समय पहले ही ली है, से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, लेकिन जूतों की इतनी ज़्यादा घिसाई हो चुकी होती है कि सोल में वेट बेयरिंग साफ पता चलती है कि मीडियल साइड, दैट इज कि अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होता है और लैटरल साइड पे कम होता है, विच itself is an indicator of wrong biomechanics, wrong weight bearing, जो कि आपके जॉइंट, ना सिर्फ नी जॉइंट बल्कि हिप जॉइंट, पेल्विस और एंकल जॉइंट को भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता है. सो उन पेशेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने जूतों को भी कंसिडर करें. इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत महंगा जूता लेंगे, शूज लेंगे तब ज़्यादा फायदा होगा, या आप सस्ता ले लेंगे बिकॉज चेंज करना है 6 महीने बाद. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट द ओरिजिनल नी जॉइंट यू आर ऑलरेडी हैविंग एंड द कॉस्ट, which is not just the cost of surgery you will be undergoing, which is the cost of suffering, emotional impact, psychological impact, the cost of pain, and the cost which the mental stress you will bear because आपको ये प्रॉब्लम है. सो इस सब को कंसिडर करें तो उसके सामने जूते की कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगी. सो हमेशा वो जूता पहने जो फुट के लिए कंफर्टेबल और हेल्दी हो, ना कि सिर्फ दिखने में अच्छा हो. ऑल्सो प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तब भी शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो पॉइंटेड हील्स, पॉइंटेड बेलीज, नैरो शूज़ जिसका आगे टो बॉक्स बहुत नैरो होता है, प्लीज़ वो मत वियर करें बिकॉज वो आपकी फुट की पूरी अलाइनमेंट को चेंज कर देता है, एंड दैट देन चेंजेस दी सर्कुलेशन एंड मे इवन रिजल्ट इन वेरिकोज वेन्स. अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़. अगर आपके थेरेपिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप केन का सहारा लेंगे या वॉकर का सहारा लेंगे, या आप फंक्शनल नी ब्रेस पहनेंगे, या आप नी कैप पहनेंगे, या आप लैटरल वेज जिसको आप थिकनेस कह रहे हैं या फोम या जेल कहते हैं, कॉमनली जूते में एडवाइस करते हैं कि इनसोल्स हम कहते हैं, इनसोल्स विद लैटरल वेज, मेडिकली हम ये टर्म यूज़ करते हैं. तो प्लीज़ डू वियर देम इफ़ योर थेरेपिस्ट हैज़ एडवाइज्ड. इट्स आई डोंट नो कि आपके थेरेपिस्ट का, आपके डॉक्टर का इसमें कमीशन है या नहीं है, उससे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आपको वो प्रिस्क्राइब्ड है तो प्लीज़ डू वेयर इट, बिकॉज बहुत बार ये छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है. अगर आपको केन एडवाइस किया है दैट मीन्स आपके जॉइंट पे ऑफ लोडिंग की ज़रूरत है. अगर आपको वॉकर एडवाइस किया है दैट मीन्स आपका ऑफ लोडिंग के साथ साथ बैलेंस का भी इशू है, जो कि हम चाहते हैं कि आप गिरे नहीं, आपको कोई जर्क ना लगे या झटका ना लगे, ताकि और कोई आगे अनफेटफुल एक्टिविटी ना हो जाए. देन अगर आपको लैटरल वेज विद इंसोल प्रिस्क्राइब किया गया, वो बिकॉज आपकी बायोमैकेनिक्स वेट बेयरिंग चेंज करने के लिए बोला है, विच इज़ रिक्वायर्ड. अगर वो डिस्टर्ब है तो नी की प्रॉब्लम हुई है, अगर वो डिस्टर्ब ना होती तो नी जॉइंट में प्रॉब्लम ना होती. सो उसको रिवर्ट बैक करने के लिए चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. देन अगर आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, से मोस्टली कैल्शियम, विटामिन डी, एंड जो लोग बिल्कुल ही मिस कर जाते हैं वो चीज़ है ग्लूकोसामीन एंड मैग्नीशियम. अगर ये चीज़ें आपको एडवाइस की गई हैं, आपके डॉक्टर या थेरेपिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, डू टेक एज पर द प्रिस्क्रिप्शन. इट्स नॉट लाइक कि मैं कैल्शियम तो ले ही रही थी, आपको डोजेज भी पता होनी चाहिए आपकी एज और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको कितना कैल्शियम चाहिए, कितना विटामिन डी चाहिए, कितना मैग्नीशियम डेली बेसिस पे चाहिए, कितना ग्लूकोसामीन की टैबलेट्स या पाउडर आपको डेली बेसिस पे चाहिए. इन सब के चलते आपके डाइटरी टिप्स भी रहते हैं, डाइट प्लान्स भी रहते हैं, जो आपकी आर्थराइटिस की कंडीशन को हील करने में हेल्प करते हैं. ये सब चीज़ें सप्लीमेंट करती हैं आपकी हेल्थ को, सपोर्ट करती हैं आपकी हेल्थ को. ये आपका ट्रीटमेंट नहीं रहता है कि आप ये खाओगे तो घुटने बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे 20s में थे. बट येस, जो आपके घुटने 40s में ख़राब हुए हैं वो 40s में ही 60s वाले या 80s वाले ना बन जाएं, उसको बचाने के लिए आपको ये सप्लीमेंट्स चाहिए. चाहे आप अपनी किचन फार्मेसी यूज़ करें, आपकी किचन में से अपनी हर्ब्स या मसाला या उन डाइट में ऐसी चीज़ें रखें जो आपके थेरेपिस्ट आपको एडवाइस करें,
या आप सप्लीमेंट्स लें, बट आपकी रेशो, उसकी डोजेज और उसकी डेली एक रूटीन होनी चाहिए कि आपको ये खाना है। ऑल्सो कि मैंने विटामिन डी 6 महीने पहले चेक करवाया था, तब मेरा ठीक था, ऐसे नहीं काम चलेगा, बिकॉज वी नीड टू सी द रिपोर्ट एज पेशेंट डिमांड्स कि मेरे को प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए। वैसे ही थेरेपिस्ट का हक बनता है कि उसको आपकी डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि आपका कैल्शियम कितना है, विटामिन डी कितना है, आपका ग्लूकोसामीन का लेवल ठीक है नहीं होगा ऑब्वियसली अगर ये साइनोवियल जॉइंट का दिक्कत रहा है आपको। ऑल्सो मैग्नीशियम आपने कभी ज़िंदगी में लिया है कि नहीं लिया है, आपकी डाइट कैसी है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपकी हीलिंग, स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग एंड फंक्शनल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आई होप ये चीज़ें आप कंसिडर करेंगे और ये चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी। थैंक यू।